पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं, जैसे नदियों, तालाबों, झीलों में कपड़े एवं वाहन धोने, नहाने, गाय भैंसों एवं पालतू पशुओं को नहलाने एवं फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ डालने, कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करने से जल प्रदूषित हो रहा है। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जल का उपयोग हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन व कपड़े धोने, कृषि एवं उद्योगों में कर रहे हैं। अर्थात दैनिक आवश्यकताओं की सारी पूर्ति जल के द्वारा ही संपन्न होती है। अगर जल नहीं होगा तो ये सारे कार्य रुक जाएंगे। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस के रूप में बर्फ, तरल के रूप में जल और गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में एक साथ प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। जल हमें मिलता है, उसमें कई तरह के गुण व सूक्ष्म जीव होते हैं। उनमें से कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं तो कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव भी नहीं होनी चाहिए और जल का पीएच संतुलित अर्थात लगभग 7 होना चाहिए और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल के शरीर में कार्य। जल शरीर में निम्न कार्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। समस्त उपापचयी क्रियाओं में जल मुख्य पदार्थ के रूप में भाग लेता है। शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है और शरीर में फाइबर की मात्रा पर्याप्त बनाए रखता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 90% पानी होता है, जबकि हमारी हड्डियों में 22% जल पाया जाता है। पानी हमारे जोड़ों को सुरक्षित रखता है एवं नमी युक्त बनाता है। जल कोशिकाओं में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का संचार करता है और हमारे फेफड़ों में हवा और को नमीकृत करता है तथा हमारे शरीर में उपापचय में मदद करता है। रक्त में लगभग 83% जल होता है, जबकि मांसपेशियों में 73% जल पाया जाता है। हमें दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए? शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसलिए डॉक्टर मशवरा देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, जैसे खेल कूद में हैं या श्रमिक हैं या और कोई मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं, तो आप जल की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। पर्याप्त पानी पीने के लाभ। शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है और थकान का एहसास नहीं होता है, जबकि अगर हम पानी की मात्रा कम लेंगे तो हमें थकान जल्दी महसूस होने लगती है। शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर में फाइबर, रेशों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी की संभावनाएं कम होती है, पथरी होने का खतरा भी नहीं रहता और सर्दी जुकाम, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, आंत की बीमारियां नहीं होती है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के निम्न दुष्प्रभाव हैं। दूषित जल में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिनसे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है। दूषित जल से वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती है। दूषित जल से एक परजीवी गोल कृमि, जिसे ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस कहते हैं, नारू या बाला रोग हो जाता है। नारू रोग राजस्थान में एक गंभीर समस्या है। इस रोग में आरंभ में इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता है। लगभग 1 साल बाद दर्द और जलन की अनुभूति होती है और छाला बन जाता है, जो आमतौर पर पैरों पर होता है। अगले कुछ सप्ताहों में कृमि की त्वचा से बाहर आने से छाला फट जाता है और कृमि त्वचा से बाहर आ जाता है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे संदूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया गया। फिर भी हमें रोगों से बचाव के लिए जल को छानकर एवं उबालकर पीना चाहिए। अतः जल जनित रोग इस प्रकार हैं: विषाणुजन्य पोलियो, हेपेटाइटिस ए, पीलिया, जीवाणु जनित हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ, प्रोटोजोआ जनित रोग है अमीबी पेचिस एवं कृमि जनित रोग है बाला नारू रोग। इसके बारे में हम अभी अध्ययन कर चुके हैं। दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचने के तरीके। जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाने एवं कपड़े धोना मना हो एवं समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? प्रश्न 2, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। प्रश्न 3, दूषित जल से होने वाले विषाणु जनित एवं जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न 4, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। प्रश्न 5, पीने योग्य जल का pH मान कितना होना चाहिए? सभी बच्चों को समय पे गृह कार्य करना है। धन्यवाद।